बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अपराह्न कालीन सत्संग का आयोजन श्रद्धे मैं तो केवल पंकज बाबू जानता हूँ, उनके पिताजी का नाम श्यालाल बाबू। श्यालाल बाबू के सुपुत्र पंकज जी और उनके शायद सुपुत्र का जन्मदिन है। जिस समय में बच्चा का जन्म होता है, लोग आनंद मनाते हैं, बधाई मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसीलिए इसी खुशी के शुभ अवसर पर खुशी खुशी यह सत्संग भी रखा है, ये भी अच्छी बात है। आइए सबसे पहले हम सब एक भजन गाएंगे। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप सब लोग पीछे से साथ दीजिएगा। सब कोई गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग भी बजाइए। धर्मदास जी महाराज की वाणी है, इसलिए इसमें भी सत्संग की महिमा के ही संबंध में कहा गया है। जो पाठ होता है विषय वही बनता है, और भजन भी विषय के ही अनुसार गाया जाता है तो और बढ़िया होता है।
तो आइए इसी विषय पर धर्मदास जी महाराज का यह भजन। सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में आवो जीवन सुधारो, मानव कहानियाँ हरे भैया मानव कहानियाँ, हरे भैया ऐसा समैया भैया मानव वचनिया भैया ऐसा। सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में आवो। जीवन सुधारने का कोई स्थान संसार में नहीं है। कहीं भी दौड़ जाइए, कहीं पर आपको पानी का दर्शन मिलेगा, कहीं पर पत्थर का मिलेगा, कहीं पर सोने का मूर्ति मिलेंगे, कहीं पर चांदी की मूर्ति मिलेंगे, हीरे जवाहरात के भी मिलेंगे, लेकिन जीवन उससे सुधरता नहीं है। तीर्थ व्रत कितना कर लीजिए, लेकिन मन का सुधार नहीं होता है। अगर सुधार होता है तो सत्संग यही जरिए से। इसलिए सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में आवो, सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में मानव कहानियाँ हरे भैया मानव कहानियाँ, हरे भैया ऐसा समैया भैया मानव वचनिया, हरे भैया ऐसा। नर्तन के पावन बनाई भक्ति कर तू जवानी में, नर्तन के जब हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है, बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी में हम आप संसार के मौज बनाते हैं। जवानी में धन संपत्ति, दुनियादारी, बहुत तरह के दिमाग लगाते हैं, लेकिन जवानी में भक्ति सबको नहीं मिलता है। जवानी में भक्ति सबको ही नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन बुढ़ारी में भक्ति नहीं होती है, केवल टाइम पास होता है। इसलिए भक्ति करने का सही समय अगर पूछिए, वह सही समय है जवानी। इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं, नर्तन के पावन बनाई भक्ति कर तू जवानी में, नर्तन के हो गई जवानी आई बुढ़ापा, थक गई चुनानी में, गई जवानी गई जवानी आई बुढ़ापा, थक गई चुनानी में, गई जवानी। भक्तन कहते हैं आपके बुद्धि को जो सोचने शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वह युवा अवस्था ही होता है। लेकिन युवा अवस्था में हम इधर उधर
राजा की आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, करो बस, ज्यादा नहीं। तो युवा अवस्था ही नया नया काम करने का होता है। संसार में कोई भी आज तक आगे बढ़ा है युवा अवस्था में ही बढ़ा है। सरकार नौकरी देते हैं, युवा लोगों को ही नौकरी देते हैं, बूढ़े को नहीं देते हैं। बूढ़े तो रिटायर हो गए, अब उसका टाइम खत्म हो गया है। अब उनसे न तो संसार का ही कमाई हो सकता है और न ही परमात्मा का ही कमाई हो सकता है। इसलिए जब आपको संसार की कमाई करने का उम्र आता है तभी परमात्मा कमाई का भी समझिए सही उम्र होता है। इसलिए कहते हैं घर करके बुद्धि से हम परमात्मा की भक्ति करते, वह बुद्धि ही जब चुल्ही में चला गया तो फिर भक्ति कौन करेंगे, जिनसे भक्ति होगा। मतलब बुद्धि छिपाने को नहीं रहता है, करने का कुछ करने लग जाता है कुछ। इसलिए बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। कई जवानी आई बुढ़ापा पकड़ गई तो चुल्हानी में, कई जवानी प्रभु जी के आगे न चली है भैया, प्रभु जी के आगे कोनो बहनिया, अरे भैया कोनो बहनिया, अरे भैया ऐसा समैया भैया, सत्संग में आओ जीवन सुधारो, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ जीवन सुधारो, सत्संग में खाना कहनिया, अरे भैया, अरे भैया ऐसे समैया भैया, माता रजनिया, अरे भैया गंगलतियर वाले खजाना एक दिन गई है पानी में, धन दौलतियर क्योंकि हमारे पास धन दौलत है, एक दिन सबके सब पानी में चला जाता है। या तो धन दौलत हम आपको छोड़कर चले जाते हैं या हम आप धन दौलत को छोड़ करके चले जाते हैं, मिश्रण हो जाता है। इसलिए कहते हैं धन दौलत यार माल खजाना एक दिन गई है पानी में, धन दौलत यार अब ही राम के सुमिरन करके दो दिन के जिंदगानी में, अब ही राम के परम
आवाज में हृदय खोलकर गुरुदेव का जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, सत्संग में आओ जीवन सुधारा। हम आप का जीवन, इसका मतलब है सुधरा हुआ नहीं है। अगर हम लोगों का जीवन सुधरा हुआ होता तो संत महात्मा को क्या जरूरत था कि सत्संग में आओ जीवन सुधारो। सत्संग में आने की क्या जरूरत है? असल में हम आप जहां पर हैं, ये सत्य का संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। हम आप जहां हैं वहां पर सत्य का संग नहीं है। आप कहिएगा नहीं, जो दिखाई पड़ता है तो सब सत्य है, झूठ तो नहीं है। घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, ये सब क्या झूठ है? तो सबसे पहले हम आपको समझना है कि सत्य किसे कहते हैं। सत्य किस चिड़िया का नाम है? तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सत्य उसको कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिसका बदलाव नहीं होता है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, एक रस रहता है। आप संसार में देखिए, क्या कोई भी ऐसा चीज देखने को मिलता है जो सदा एक रस रहता है? आप संसार में कहीं भी कोई चीज ऐसा नहीं देखिएगा जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। आप कहिएगा बाबा पर्वत में तो परिवर्तन नहीं होता है, सागर में तो परिवर्तन नहीं होता है। गुरु महाराज कहते थे कि पहले बहुत पूर्व जहां सागर बहता था वहां पर अभी पहाड़ है, और जहां पहले पहाड़ था अभी सागर बह रहा है। तो परिवर्तन कैसे नहीं? और आइए थोड़ा सा गहराई की तरफ चलिए। जिसको हम पर्वत कहते हैं, जिसको हम ठोस मानते हैं, जिसमें कहते हैं कि परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप पर्वत पर घूमने के लिए जाइएगा तो बहुत पर्वतों से दुर्गंध आएगी। जब बरसात होता है, बारिश होती है, तब जब आप घूमिएगा तो उससे सड़न का गंध आएगा। ये सड़न का गंध आपको क्या संकेत करता है कि पहाड़ भी सड़ता है। पहले जमाने में लोग बट्टा रखते थे तौलने के लिए, सिलबट्टा। जो पत्थर जिंदा होता था उसको जब हम नापते तोलते थे तो धीरे धीरे वह बढ़ जाता था, विशेष हो जाता था। और जो मरिया पत्थर होता था वह घिसाते घिसाते कम हो जाता था। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्तन पत्थर में भी होता है। तो फिर संसार में कोई ऐसी वस्तु देखे हैं जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? हम आप एक दिन मां के गर्भ में थे, जन्म लिए, देखिए परिवर्तन शुरू। बचपन था, फिर किशोरापन आया, फिर जवानी आई। आज जिसको हम सपना में भी नहीं बुलाते हैं, वो अचानक कैसे आ जाता बुढ़ापा, पता नहीं लगता। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है।
कोई नहीं चाहते हैं कि हम वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, किसी के उम्र में नहीं होता है। लेकिन अचानक हम पाते हैं कि वृद्धा अवस्था कैसे आ गया, शायद हम आपको भी पता नहीं लगता है। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, तो शरीर भी परिवर्तनशील, और जो वस्तु से, जो मसाला से शरीर का निर्माण हुआ है, वही मसाला से संसार का भी निर्माण हुआ है। भगवान राम जब बाली को मारे तो उधर तारा रोने लग जाती है, तो राम भगवान समझाते हैं, तारा क्यों रो रही है? बोले कि आप मेरे पति को मार दिए और फिर आप पूछ रहे हैं क्यों रो रही है? बोले कि तारा, तू किसको पति कहती है? शरीर को पति कहती है तो वह तो तुम्हारे सामने में सोया हुआ है। अगर आत्मा को पति कहती है, वो तो कभी मरने वाला है नहीं, तो फिर रोती किस लिए है? एक है अविनाशी, जो कभी खत्म होता ही नहीं है, उसके लिए तो रोना ही नहीं। और जो शरीर के लिए रोती है, वो शरीर तो तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है, तो फिर रोने का कोई भी कारण नहीं है। मतलब है कि पांच तत्व से भगवान राम कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति पृथ्वी, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, गगन आकाश, समीरा हवा। कहते ये पांच तत्व से शरीर का भी निर्माण हुआ है और पांच तत्व से संसार का भी निर्माण हुआ है। तो जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या करती थी, जब खबर नहीं पल की, अब भरोसा क्या कर की। कहते इसी तरह से संसार भी है। तो शरीर और संसार एक ही मसाला से बना है। शरीर जैसे बिगड़ जाता है, वैसे एक दिन संसार भी बिगड़ जाता है। इसीलिए अब इसमें हम सत्य कहाँ खोजें? इस शरीर संसार में कहाँ सत्य खोजें? तो सबसे पहले हम आप अपने को विचार करें कि शरीर जन्म लेता है, शरीर किशोरापन में जाता है, शरीर युवा अवस्था को प्राप्त होता है और शरीर बुढ़ापे को प्राप्त होता है। लेकिन जो शरीर में रहने वाला है, उसका न तो कभी वे जन्म लेते हैं, न कभी वे किशोरापन को पाते हैं, न कभी वे युवा अवस्था को पाते हैं और न कभी वे बूढ़े होते हैं। तो हम आप इस शरीर में जो है वही है सत्य। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग आइए, लेकिन ध्यान से अगर नहीं सुनिएगा तो एक एक विषय जो आपको समझाया जाता है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आपका जो जीवन बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, दौड़ने धूप में नहीं, वह दौड़ धूप आपका समाप्त हो जाए। आप अपने आप को जान लें। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे, उस दिन आपके भीतर में रहने वाला जो है उसको भी आप जान लेंगे। तो मैं आपको यही दिग्दर्शन करना चाहता हूं कि आप हैं जिसका नाश नहीं होता है, एक आप है जिसका जवानी बुढ़ापा नहीं होता है। मतलब आप अविनाशी हैं, आप में परिवर्तन नहीं होता है। और एक है परम पुरुष परमात्मा, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है।
यही दो में परिवर्तन नहीं होता है। अब बाद बाकी ये दो को छोड़कर किसी में परिवर्तन होता ही नहीं है। लेकिन ये दो दिखाई पड़ता है, लेकिन दो है नहीं। दो भ्रमवश बुझाता है, लेकिन दो है नहीं। तो इसी सत को, जीव रूपी सत को पीव रूपी सत से एक कर देना, एक दूसरे को जोड़ देना, इसी का नाम असली सत्संग है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। असली सत्संग क्या है? जीव और पीव का मिलन। जीव और पीव का, ये जीवात्मा और परमात्मा का एकता, ये असली सत्संग कहलाता है। और यही असली सत्संग के लिए ये बैठक है। ये बैठक इसलिए नहीं है कि आए सब आदमी सुन लिए और भंडारा पा करके यहां से चले गए, इसके लिए सत्संग नहीं होता है। ये सत्संग हमें वह परमात्मा की सत से मिलने का संकेत करते हैं, वह सत परमात्मा से जोड़ने के लिए संकेत करते हैं। इसीलिए इस सत्संग की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा से अपने को जोड़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान दीजिएगा, तो उस परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे? उस परमात्मा ईश्वर से कैसे जोड़ेंगे? संसार में कहीं आप दौड़ जाइए, कहीं पर भी आपको ये भेद नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन आपको लुभाएंगे, यहाँ आओ, यहाँ पर पैसे दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। यहाँ आओ, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करने से तुम्हें ये फल की प्राप्ति होगी। यहाँ आओ, इसकी पूजा से तुम ये चीज पाओगे। लेकिन ये बात कहीं पर भी आपको नहीं कहने के लिए मिलेंगे कि आप कौन हैं, आप आए कहां से हैं, आपको जाना कहां है, आप किनसे बिछुड़ गए हैं और आप किनसे मिलिएगा तो आपका भटकन समाप्त हो जाएगा। जिसको दिक लग जाता है, दिक लग जाता है ना, देखा हुआ रास्ता भी लोग भटक जाते हैं। देखा हुआ रास्ता बराबर आए हैं, गए हैं, देखा हुआ है, लेकिन देखा हुआ रास्ता भी, अपना घर वाला रास्ता भी भूल जाते हैं और दूसरे तीसरे रास्ता को पकड़ लेते हैं, कहते नहीं यही रास्ता जाएगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जिसको दिक नहीं लगा हुआ है, उसके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई हमको जाना था घर, हम फलाने का लड़का है, घर जाएंगे, लेकिन हम रास्ता भूल गए हैं। मेरे संबंध में एक छोटी सी संस्मरण है। मैं उस समय में होश संभाला ही था, थोड़ा सा होश संभाला था, शायद पहला दूसरा या तीसरा पढ़ते होंगे। उसी समय में मैं अष्टयाम में गया। अष्टयाम उस समय में मैं ठीक से समझ कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन गांव के कुछ कीर्तनिया लोग लेकर के गए। वहां से नजदीक में ही था, वहां से घिबहा और मानगंज में क्या फर्क पड़ता है। घिबहा का सत्संग मतलब अष्टयाम था, वहां से जब आने लगे तो जो रास्ता पर हम बराबर आए गए,
उसी रास्ता पर आने के बाद हमको दिख लग गया, तो हम यहाँ से पक्की छातापुर रोड से और अपने गांव की तरफ, जो उस समय में कच्ची साइड था, कच्ची था उस समय में, तो वहां से यहाँ 2 4 5 बार आए गए। वहां जाते थे तो कहते थे नहीं ये मेरे घर की तरफ जाएगा, और वहां जाते थे तो नहीं लगता है नहीं है, फिर घूम करके वहीं चले जाते। 4 5 बार घूमे, उसके बाद एक व्यक्ति मिल गया, बोले कि भाई तुम इतने दूर काहे घूम रहे हो? बोले देखिए ना हमको तो दिख लग गया है। बोले ओ फलाना का लड़का है, हाँ हाँ, ये रास्ते से जाओ ना, यही रास्ता तुम्हारा घर चला जाएगा। बस थोड़ी सी दूर गए, पीपल का एक वृक्ष था, वहां गए, दिख खत्म हो गया, तब सोचने लगे कि देखो ये तो देखा हुआ रास्ता था, कैसे भटक गए? देखा हुआ रास्ता बराबर गए आए। वैसे यह जीव भी जहां पीप से आया है, जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, जहां से ये नीचे उतरा हुआ है, वो भी तो रास्ता इसको देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है। तो उतरी पड़ियो तम माही अपीब निन शब्द में। हम लोग कहाँ के वासी हैं? निःशब्द के वासी हैं। हम लोग परम धाम के वासी हैं। हम परमात्मा में रहने वाले थे, हम परमात्मा ही थे। वहां से हम उतरे, परमात्मा से उतरे शब्द में, शब्द से उतरे प्रकाश में, और प्रकाश से उतर करके कहाँ आ गए? अंधकार में। तो जैसे जैसे आए, तो यह जीव आया है तो जीव को पता नहीं है, देखा हुआ नहीं है, लेकिन दिख लग गया है, दिख भ्रम हो गया है, इसलिए सूझता नहीं है अपना घर, अपना रास्ता। जिस रास्ते से यह जीव आया है वह रास्ता सूझता नहीं है मेरे सुझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की जिसको बीमारी हो जाती है, तो सामान सामने में ही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। पलंग पर जाते हैं, मोतिया बिंद की बीमारी, पलंग से टकरा जाते हैं, आपको चोट लग जाती है। कुर्सी बैठने वाला है, वहां जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, कुर्सी से टकरा गए, आपको बड़ा तकलीफ हो गया। बैठने का, आराम करने का जगह था, लेकिन आप टकरा गए, आपको चोट लग गया। क्यों चोट लग गया? मोतिया बिंद होने के कारण। अगर वह मोतिया बिंद बीमारी का इलाज हो जाए, आपको डॉक्टर लेंस लगा दे, आपका समूल इलाज हो जाए, उसके बाद जो पलंग है, कुर्सी है, जो भी सामान है, सब कुछ देखने लग जाते हैं, आराम से जाकर के लेटते हैं, बैठते हैं, बड़ा सुख लगता है। ऐसे हम आपका भी आराम वाला स्थान वह परमात्मा का घर है, और घर से हम दूसरे जगह आ गए हैं, परदेश में आ गए हैं। यही परदेश में हम वही सुख को ढूंढ रहे हैं कि वही शांति मिलता, वही सुख मिलता, अमन चैन का जीवन जीते। आहा, बोलिए तो किनके भीतर में शांति नहीं चाहिए? कौन शांति को नहीं चाहते हैं? कौन सदा के सुख को पसंद नहीं करते हैं? कौन चाहते हैं हम दुखी होकर के रहें? कौन चाहते हैं हम अशांत होकर के रहें? कौन चाहते हैं हम बेचैन होकर के रहें? कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके भीतर में बचपन से ही ये चाह है कि मैं शांत हो जाऊं, शांति को प्राप्त कर लूं। बचपन से खोजते खोजते शांति को, सुख को खोजते खोजते, चैन को खोजते खोजते जवानी आ गया, अभी तक न तो सुख मिला, न चैन मिला, न शांति मिली। फिर जवानी भी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी न सुख मिला, न शांति, न चैन। तो फिर हृदय में क्यों, आपके भीतर में क्यों इसकी खोज है? क्यों आपका हृदय खोज रहा है कि हमें शांति चाहिए, हमें वह सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख ना हो, हमें बेचैनी नहीं, हमें चैन चाहिए।
अगर वैसा सुख नहीं होता, अगर उस तरह की शांति नहीं होती, अगर उस तरह का अमन चैन नहीं होता, तो हृदय में कल्पना भी नहीं होती, हृदय में खोज भी नहीं होता, उसकी चाहना भी नहीं होती। जो चीज नहीं होता उसकी चाहना नहीं होती है, जो होती है उसी की चाहना होती है। आपसे कोई पूछे कि आपको कितने दिन का सुख चाहिए, 2-4 दिन के लिए, कहिएगा नहीं बाबा 2-4 दिन के लिए सुख है, उसके बाद दुख नहीं। तो 2-4 महीने का, कहिएगा नहीं बाबा 2-4 महीने से भी काम नहीं चलेगा। जवानी भर सुख चाहिए, कुछ आदमी मान जाएंगे और कहेंगे नहीं बुढ़ापा तो बड़ा कष्टमय हो जाएगा, इसलिए। तो आपको कितने दिन का सुख चाहिए? जब तक आप जीवन में रहे तब तक। असुर प्रवृत्ति के लोग, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे मान जाएंगे हाँ बाबा जब तक जिए सुख से जिए, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पिए, बस यही तो जिंदगी है। बात बाकी किसने देखा है कि आत्मा भी होती है, अविनाशी है, मरती नहीं है, कौन देखता है? बाबा जब तक जिए सुख से जिए, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा जब तक जिए सुख से जिए, जब बाबा इसमें राजी नहीं है तो आपको कैसे आशीर्वाद दे देंगे कि जब तक जिए सुख से जिए? ये तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का कहना है कि जब तक जिए सुख से जिए, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पिए। संत महात्मा कहते हैं कि शरीर छूटने पर केवल यह पंचभौतिक शरीर छूटता है, लेकिन शरीर में रहने वाला कहीं जाता आता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह अविनाशी है। इसलिए उसकी खोज करो, तुम कौन हो। इसलिए शरीर के बाद के जीवन का भी लंबा जीवन के बारे में थोड़ा याद करें। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। जितने भी संसार में पाप, संसार में जितने भी छोटा से बड़ा पाप है संसार में जितने भी पाप, सबका यह पाप है। सबका पाप कौन है? शरीर को मैं मानना। शरीर को मैं मानने के ही कारण हम पाप पर उतर जाते हैं, पाप करते हैं। शरीर को मैं मानने के कारण झूठ बोलते हैं, शरीर को मैं मानने के कारण चोरी करते हैं, शरीर को मैं मानने के कारण नशा खाते हैं, शरीर को मैं मानने के कारण हिंसा करते हैं, शरीर को मैं मानने के कारण व्यभिचार करते हैं, शरीर को मैं मानने के कारण। जो जितना शरीर से चिपका हुआ रहता है वह पाप में उतना ही चिपका हुआ रहता है। बढ़िया से देखिएगा, जिनको जितना ही शरीर से मोह होता है वह उतना ही पाप में अटका हुआ होता है, और जिनका शरीर से मोह खत्म होने लग जाता है उसकी पाप वृत्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। उनको शरीर के प्रति महत्व भाव हट जाता है, इसीलिए वे संत हो जाते हैं। संत कौन? जो अपने शरीर के मोह ममता को जीते जी समाप्त कर दिए। किसी से न राग है न द्वेष है, किसी से ममता वाला भाव नहीं है। ममता एक राम सो, असमता सब संसार। ममता रखते हैं तो ये राम से ममता रखते हैं, अपने घर परिवार से संसार से ममता नहीं, समता रखते हैं कि जो हमारे अंदर में है वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर है। सबके अंदर भी एक ही चीज है, तो फिर ममता किस बात की? हाँ, समता वाला भाव रखते हैं और बात बाकी ममता रखते हैं, तो राम से मतलब रखते हैं, ममता रखते हैं। जो जितना ही शरीर से मैपन का भाव हटते जाता है उसके अंदर परमात्मा से उतना ही निकटतम भाव बढ़ते जाता है। हम किससे प्रेम करना चाहते हैं? संसार से
संसार एक दिन धोखा देगा। ये संसार आपको एक दिन धोखा देंगे। एक दिन आपका नहीं होगा संसार। बहुत संसार में आए, मेरी मेरी करके जन्म गयो, मेरी मेरी करके जन्म गयो। ये मेरी मेरी करते हुए ये पूरा जन्म आपका चला जाता है। हाथ कुछ मिलता है क्या? हाथ कुछ लगता है क्या? मेरी मेरी करके जन्म गयो, मेरी मेरी करके जन्म गयो, मेरी मेरी करके जन्म गयो, मेरी मेरी करके जन्म गयो। ये मेरी मेरी करते हुए जन्म चला जाता है। आपका अपना शरीर ही नहीं तो फिर और कौन आपका है? आपका शरीर अपना है। आप जिस शरीर को कितना प्रेम से, कितना सुंदर ढंग से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, दिन रात तो शरीर का ध्यान करते हैं। हम आप किसका ध्यान करते हैं? दिन रात शरीर का ध्यान करते हैं। दिन रात शरीर को कितना बढ़िया से रखें, कितना बढ़िया खिलाएं पिलाएं, शरीर से चिपके हुए रहते हैं। कर्ण जब जन्म लिए थे तो कवच कुंडल के साथ जन्म लिए थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्ण जब जन्म लिए थे तो कवच कुंडल के साथ जन्म लिए थे। शरीर जैसे जैसे बढ़ता था वैसे वैसे कवच कुंडल भी बढ़ता था। कवच कुंडल हालांकि निर्जीव चीज है, सजीव नहीं है। कवच कुंडल उसमें जीव नहीं, लेकिन परमात्मा की ऐसी देन, शरीर बढ़ता था, कवच कुंडल बढ़ता था। अब अर्जुन से लड़ाई होगी, कर्ण का अर्जुन से लड़ाई होगा। कर्ण सूर्य का पुत्र था और अर्जुन इंद्र का पुत्र था। इसलिए इंद्र छल से गए कर्ण के पास और बोले कि मैं तुमसे कवच कुंडल मांगता हूं, मुझे कवच कुंडल चाहिए। सूर्य उसको पहले चटा दिए थे कि इंद्र छल से आएंगे तुमसे कवच कुंडल मांगने के लिए, लेकिन मत देना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कर्ण बोले कि मेरे पास कोई आए मांगने के लिए और कर्ण नहीं दे, ये तो कभी हो नहीं सकता। कर्ण के पास कोई आए मांगने के लिए और कर्ण नहीं दे, ये हो नहीं सकता है। भले मैं मर जाऊंगा, मुझे मृत्यु पसंद है, लेकिन याचक मेरे यहाँ से घूम जाए ये मुझे पसंद नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए अभी तक कर्ण का यह दान प्रसिद्ध है। बोले कि कोई बात नहीं, मर जाऊंगा कोई बात नहीं। तो इंद्र आए, बोले कि हमको कवच कुंडल चाहिए। बोले कि अवश्य। तो कवच कुंडल वे क्या करते हैं, तलवार के नोक से शरीर से पूरा सटा हुआ था। जैसे चमड़ा मांस से सटा हुआ है, वैसे ही चमड़ा से कवच कुंडल सटा हुआ था, कवच सटा हुआ था। तलवार की नोक से उसको एक एक करके वहां से हटा करके शरीर से पूरा खून उसका बहा होगा, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया होगा। लेकिन वे बोले कि नहीं, आपको अवश्य दूंगा, किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार, लेकिन कवच कुंडल दे दिए। संत महात्मा, हम आपसे भी यही शरीर का मोह लेने के लिए आते हैं। क्यों तुम शरीर से चिपक गए हो? शरीर तुम नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो और चिपक तो गए हो। इसलिए हमको तुम शरीर दे दो, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। जो गुरु के चरणों में तन मन धन अर्पण कर देते हैं, उसका जीवन निहाल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसके पास मृत्यु देवता भी भटकने के लिए नहीं आता है। यमराज भी उससे डर जाते हैं। जो तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं, यमराज भी उससे डर जाते हैं। इसलिए सत्य गुरु दरस देने के आए, भाग जगे हमरे
सतगुरु दरस देने हित आए, भाग जगे हमरे। बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए। बड़ा सुंदर भजन है गुरु महाराज जी का, बहुत सुंदर भजन है। आइए आप लोग भी गाइए, बहुत सुंदर भजन है। लेकिन केवल भजन गाने के लिए नहीं होता, याद रखिएगा। केवल भजन गा लें और गाने के रहस्य को ना समझें तो भजन गाना व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। बड़ा सुंदर भजन है, आइए। सतगुरु दरस देने आए, भाग जगे हमरे। सतगुरु दरस देने आए, भाग जगे हमरे। सतगुरु दरस दे। आनंद मंगल पूरी रहे सब, आनंद मंगल। सतगुरु जब दर्शन देते हैं तो समझिए आनंद ही आनंद खिल जाता है, आनंद ही आनंद। जहाँ सतगुरु भगवान आते हैं वहाँ आनंद ही आनंद। इसलिए सतगुरु दरस देने आए, भाग जगे हमरे। सतगुरु दरस देने आए, आनंद मंगल पूरी रहे सब, आनंद मंगल पूरी रहे सब। शुभ शुभ भाषक दे हो सतगुरु, शुभ शुभ भाषक दे। पाप समूह